हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एमिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का क्लास जो कि तीसरा होने जा रहा है, ये सभी भी क्वेश्चन जितने भी होंगे ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया हुआ है रूमा पाल थी, बी ऑप्शन दिया है फातिमा बीबी थी, सी ऑप्शन दिया है लीला सेठ थी, डी ऑप्शन दिया है सैयदा ताहिरा थी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहला महिला जो है कि लीला सेठ थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लीला सेठ हैं ये कब उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये जो है कि 1978 में दिल्ली में, कहाँ पे? तो ये दिल्ली में जो है कि उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बार जो है ये 1991 में जो है कि ये हिमाचल प्रदेश में ये न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ की आत्मकथा क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है द डेविलिंग ऑफ माई लाइफ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द डेविलिंग ऑफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द डेविलिंग ऑफ माई लाइफ है इनकी आत्मकथा का नाम। ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वोच्च कानून पद कौन संभालता है? ए ऑप्शन दिया है महान्यायवादी, बी ऑप्शन दिया है महालेखपाल, सी ऑप्शन दिया है लेफ्टिनेंट जनरल, डी ऑप्शन दिया है सॉलिसिटर जनरल। तो हमारा आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च कानून पद जो है कि महान्यायवादी संभालता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछता है कि महान्यायवादी जो है कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद अगर पूछता है तो हम बोलेंगे कि 76वें अनुच्छेद में जो है कि इसका चर्चा किया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? चलिए बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 266 में, बी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 279 में, सी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 252 में, डी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 259 में। जीएसटी परिषद से संबंधित जो है कि अनुच्छेद 279 में इसका वर्णन किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 279 ए कब जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसे जोड़ा गया था पूछेगा तो हम बोलेंगे कब जोड़ा गया था इसको। तो हम बोलेंगे कि 101वां जब संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2016 में। तब से जो है कि जीएसटी परिषद में अनुच्छेद 279 को जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, बी ऑप्शन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन दिया है राज्य सरकार द्वारा, डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग का प्रमुख जो है कि ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है कि नियुक्त किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 ए में जो है कि इसका प्रावधान है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो है कि चुनाव आयोग का प्रमुख नियुक्त करने के लिए। ठीक है, इसमें तो 324(2) में यह प्रावधान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अगर पूछेगा कि मुख्य चुनाव का नियुक्ति कौन करता है तो हम बताएंगे, नियुक्ति की बात करता है अगर, तो इसकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगर कार्यकाल पूछता है तो इसका कार्यकाल जो है कि 6 साल का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम जो है कि 65 साल तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टोटल जो है कि 7 जिले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है कि 2 ही जिले हुए करते थे। कौन कौन से? तो पहला है लेह, दूसरा है कारगिल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाद में 2024 के बाद जो है कि गृह मंत्री के आदेश पर जो है कि 5 जिले और ऐड किए गए। कौन कौन से हैं? पहला है द्रास, दूसरा है जास्कर, तीसरा है नुब्रा, चौथा है सांकू और 5वां है तुर्तुक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टोटल जिलों की संख्या जो है कि 7 हो चुके हैं। ठीक है, 5 तो ये हुए, 1 2 3 4 5 और 2 ये हुए। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किया गया, वो किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है 1950 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1953 में, डी ऑप्शन है 1956 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तत्कालीन मद्रास प्रांत में भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किया गया था, वो जो है कि 1953 में किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 16। तो भारतीय संविधान में जो है कि अनुसूचियों की संख्या जो है कि 12 है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, यहाँ पर लिखते हैं हम, लागू जब हुआ था 1950 में, ठीक है, तब इसमें टोटल अनुसूचियां जो है कि 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब इसमें संशोधन हुआ, जब संशोधन हुआ तो इसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ा गया। 4 अनुसूचियां जोड़ा गया। ठीक है, वो अनुसूचियां कौन कौन सी हैं आइए जान लेते हैं। और जब इसे जोड़ा गया तो 8 4 कितना होता है, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियां जो है कि जोड़ा गया। आइए उसके ऊपर हम थोड़ी देख लेते हैं उसको। पहला जो है नौवीं अनुसूचियां जोड़ा गया, अनुसूचियां जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूचियां जोड़ा गया। कब जोड़ा गया पूछेगा तो 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, और ये कौवे संविधान संशोधन के अनुसार, संविधान संशोधन पूछेगा तो संविधान संशोधन अगर पूछता है तो पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। दूसरा नंबर पर है हमारा 10वीं अनुसूचियां। कब जोड़ा गया था, तो दूसरी अनुसूचियां जो है कि 1985 में जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, और कौमी संविधान संशोधन के अनुसार तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। उसके बाद जो है कि 11वीं अनुसूचियां जोड़ा गया और इसे जो है कि 1992 में जोड़ा गया था। और पूछता है कि इसे कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 1992 में। उसके बाद संशोधन किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जब जोड़ा गया तो इसे भी 1992 में ही जोड़ा गया था, लेकिन इसे जो है कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? ए ऑप्शन है 2000 में, बी ऑप्शन दिया 1900 में, सी ऑप्शन दिया है 2005 में, डी ऑप्शन दिया है 2008 में। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है कि इसे 2000 में जोड़ा गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जनवरी 2025 तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है 106 संशोधन किए जा चुके हैं, बी ऑप्शन दिया है 107 संशोधन किए जा चुके हैं, सी ऑप्शन दिया है 120 संशोधन किए जा चुके हैं, डी ऑप्शन दिया है 126 संशोधन किए जा चुके हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान जो है कि 2025 तक कुल अब तक जो है कि 106 संशोधन किए जा चुके हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान संशोधन में संशोधन किया जाता है, ये किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में इसे दिया गया है? तो इसे हम बोलेंगे 368 अनुच्छेद के तहत जो है कि हमारे भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अगर भाग पूछता है कि किस भाग में जो है कि संविधान संशोधन किया जाता है, तो भाग 20 के अंतर्गत जो है कि हमारे भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति के स्वविवेक से, बी ऑप्शन दिया हुआ है संसद के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, डी ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। फटाफट बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जो है कि हटाया जा सकता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष जो है कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष अगर पूछता है तो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति भी जो है कि भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्यकाल जो है कि 6 साल का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम पूछेगा तो 65 साल का बताएंगे। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी योग्यता जो है कि 10 साल का अनुभव होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने जो है कि सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचायती राज का स्तर कितना होता है। तो पंचायती राज का स्तर जो है कि त्रिस्तरीय संरचना होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, पहला होता है ग्राम स्तरीय, दूसरा होता है ब्लॉक
तीसरा होता है जिला स्तर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था होता है ये 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान का निर्माण करने वाले प्रथम देश कौन सा था? ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है फ्रांस। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश जो है कि यूएसए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी पूछता है कि कौन से देश जो है कि लिखित संविधान लागू किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही किया था, ठीक है। इसे ही हम लिखित संविधान जो है कि सबसे पहले इसे ही लागू किया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो है कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कब इसे लागू किया था? तो हम बताएंगे कि 17 सितंबर 1787 में जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे अपनाया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी स्थान, अगर स्थान पूछता है कहाँ से इसको लागू किया गया था, तो हम बताएंगे फिलाडेल्फिया से जो है कि इसे लागू किया गया था, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, तो यूएसए संविधान है, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना संविधान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम एक और बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कि अब तक 200 वर्षों में अब तक बस केवल 27 बार ही संशोधन किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्री-लिखित संविधान नहीं है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश जो है, यहाँ पर जो है कि प्री-लिखित संविधान नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? ए ऑप्शन है वर्ष 1980 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1970 में, डी ऑप्शन दिया है 1979 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने वर्ष 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे ही जो है कि मंडल आयोग कहते हैं, इसे ही मंडल आयोग भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे ही मंडल आयोग भी कहा जाता है। और इसे 1 जनवरी 1979 में तत्कालीन मुरारजी देसाई के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछता है तो हम बोलेंगे बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और किसके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और इसके अध्यक्ष थे पीवी मंडल, ठीक है। और इसे ही जो है कि पिछड़ा आयोग की नियुक्ति को ही हम मंडल आयोग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मराठी किसकी शासकीय भाषा है? चलिए बताइए फटाफट, मराठी किसकी शासकीय भाषा है? फटाफट बताइए। ए ऑप्शन दिया हुआ है चंडीगढ़, बी ऑप्शन दिया हुआ है दादर और नगर हवेली, सी ऑप्शन दिया है दमन व दीव, डी ऑप्शन दिया है दिल्ली। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मराठी शासकीय भाषा जो है कि दादर और नगर हवेली की है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया है भारतीय समाजवादी पार्टी, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है भारतीय संघ पार्टी, डी ऑप्शन है बहुजन संघ पार्टी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम जो है कि बहुजन समाज पार्टी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर स्थापना पूछेगा तो हम बताएंगे कि 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना हुआ था। अब पूछता है कि किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था? तो काशीराम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे? ए ऑप्शन दिया हुआ है कोंडापल्ली सीतारमैया, बी ऑप्शन दिया है पिंगली वेंकैया, सी ऑप्शन है पिंगली परशुरमैया, डी ऑप्शन है चालपाथी राव। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर जो है कि पिंगली वेंकैया थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखिए पिंगली वेंकैया जो है, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब लागू किया था? तो 1921 में इन्होंने लागू किया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने 1916 से लेकर 1921 तक 30 देशों के पूरे झंडे को ग्रहण किया। उसके बाद जो है कि 1921 में भारतीय झंडा को इन्होंने लेकर आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनकी एक पुस्तक भी है, ध्यान दीजिएगा, पूछता है इनकी पुस्तक का नाम है ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में एक संशोधन कब किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की में जो है कि संशोधन जो है कि 22 जुलाई 1947 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। 22 जुलाई
1947 को इसमें एक संशोधन किया गया, जिसमें चरखा की जगह जो है कि अशोक चक्र लगाया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, अशोक चक्र जो दिख रहा है तिरंगे में, इसमें जो है कि 22 जुलाई 1947 को इसमें संशोधन करके चरखा की जगह ये अशोक चक्र लगाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। ए ऑप्शन दिया हुआ है श्रम के थे, या वित्त के थे, या कानूनी के थे, या रक्षा के थे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री जो है कि ये कानून के मंत्री थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी पर, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो हुंडरू जलप्रपात जो है कि यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है कि 98 मीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 322 फीट ऊंचाई से ये गिरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है लोकटक झील, सी ऑप्शन है कोल्लेरू झील, डी ऑप्शन है पैंगोक तसो झील। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा खारे पानी की झील जो है कि पैंगोक तसो झील है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काली मिट्टी और किस अन्य नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन है खादर मिट्टी को, बी ऑप्शन है बांगर मिट्टी को, सी ऑप्शन है कछारी मिट्टी को, डी ऑप्शन है रेंगुर मिट्टी को। तो काली मिट्टी के नाम से जो है कि हम रेंगुर मिट्टी को जानते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कि किसके लिए उपजाऊ होता है, तो कपास के लिए उपजाऊ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन है मेघालय में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है केरल में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में जो है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह यहाँ पर औसतन वर्षा की बात करेगा, अगर औसतन वर्षा जो है कि 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मेघालय राज्य वर्षा के लिए ही जो है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ए ऑप्शन है कृष्णा को, बी ऑप्शन है कावेरी को, सी ऑप्शन है पेन्नार को, डी ऑप्शन है नर्मदा नदी को। तो दक्षिण का गंगा जो है कि कावेरी नदी को कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन 1960 में, सी ऑप्शन है 1965 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो सिंधु नदी जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच जो है कि 1960 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।